तो यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन को देख लेते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? 2 नियम। ये याद रखना, ये आएगा 1 नंबर का, लेके जाओगे 1 नंबर। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम, पहला और दूसरा। लिखने के लिए आ जाएगा तो लिख लोगे, ये आएगा 5 नंबर में। अगर इतना बड़ा आएगा तो वैसे तो 2 नंबर में आएगा स्नेल का नियम। स्नेल का नियम हम प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही कहते हैं, याद रहेगा। चलो, पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, यानी कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण, जो आपतन बिंदु ये है, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण और ये आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है, यही है प्रकाश के प्रथम नियम। आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पहला नियम। ठीक है। चलो, दूसरा, किन्हीं 2 माध्यमों में प्रकाश, जैसे एक माध्यम यहाँ, एक माध्यम यहाँ ले रहे हैं, 2 माध्यम लिए। हमारा वायु क्या है? विरल। ये क्या है? सघन। सघन मतलब डेंसिटी इसका ज़्यादा। और फिर नीचे क्या है? हवा। ये कांच है, कांच, कांच का स्लैब, जानते हो ना। तो किन्हीं 2 माध्यमों में प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या, यानी कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक हो, यानी कि एक नियतांक बराबर क्या होता है? ये इस बार भी आया एग्जाम में, sin I बटे sin R होता है। स्नेल के नियम के द्वारा बताओ कि एक नियतांक क्या होगा, बना लोगे। पहला ही ऑप्शन होगा sin R बटे sin I, दूसरा होगा sin I बटे sin R। ये दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो याद कर लेना, एक नियतांक बराबर sin I बटे sin R। तो इसी को हम स्नेल का नियम कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में आएगा स्नेल का नियम, लिखो, लिख लोगे। किन्हीं 2 माध्यमों में प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अनुपात एक नियतांक होता है, इसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है। चलो, अब इसे समझते, यहाँ से भर भर के आएगा क्वेश्चन। ये हमारा क्या है? ये विरल, विरल माध्यम। हवा क्या है? विरल माध्यम। कांच क्या है? सघन है। कांच में पावर है, यानी कि सघन है, डेंसिटी उसकी क्या है? हार्ड है। यहाँ भी नीचे क्या है? हवा है। ये कांच का स्लैब हवा में लटका हुआ है। अगर यहाँ पे ये हमने अभिलंब लिया, ये हमने अभिलंब लिया, ठीक है, ये अभिलंब है, पढ़ चुके हैं ना अभिलंब क्या होता है, लिखवा चुके हैं पहले चैप्टर में लिखवाए हैं ना अभिलंब। ये हो गया हमारा आपतित किरण। अगर मेरा प्रकाश इधर से आ रहा है, ठीक है, प्रकाश अगर इधर से आ रहा है, यहाँ पे अभिलंब यानी कि आपतन बिंदु ये हुआ, अभिलंब से यहाँ जब इसको प्रकाश को सीधे जाना था ना, विरल से जैसी वो सघन यानी कि कांच में आया तो प्रकाश वो नीचे की ओर झुक गया, तो नीचे की ओर झुक गया। कहाँ? यानी कि विरल से सघन में आने के बाद प्रकाश क्या होता है? नीचे की ओर झुकता है। कहाँ? अभिलंब की ओर। कहाँ झुकता है? ये अभिलंब है ना, अभिलंब लेखा की ओर झुक जाता है। तो पूछा जाएगा विरल से सघन आने में बताओ आपतन कोण का मान अधिक होगा कि अपवर्तित किरण का मान अधिक होगा? आपतन। विरल से सघन में आए तो ये कोण अधिक होगा और ये कम होगा, याद रहेगा। तो यहां लिख लो, विरल से सघन में जाने पर आपतित किरण, नहीं ऐसे नहीं, ये लिखो आपतन कोण, आपतन कोण बोलेंगे ना इसको। अरे सीधा लिखो यार, I ग्रेटर देन होगा R से, ठीक है, ऐसे ही याद रखो, I ग्रेटर देन होगा R से, साइन I बड़ा होगा साइन R से, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा। अब ये सघन हो गया, प्रकाश देखो ऐसे आना था ना, इसको सीधे जाना था, इधर जाना था ना, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वो विरल माध्यम में आया, जैसे ये प्रकाश विरल माध्यम में आता है तो वो अभिलंब से दूर चला जाता है।
अभिलंब से दूर चला जाता है। कब होगा ये? जब सघन से विरल जाएगा, सघन से विरल जाएगा, ये दोनों आएगा, समझ गई? विरल से सघन, सघन से विरल जाएगा तो क्या हो जाएगा? आई छोटा और आर बड़ा, आई छोटा और आर बड़ा। ठीक है, याद रहेगा ये दो बात। तो प्रकाश बताओ सबसे अधिक कहाँ गुजरेगा? कांच में कि वायु में? कांच में। वो तो झुक गया है, भूल गई क्या रे? वायु में वायु का अपवर्तनांक 1 हाँ 1.3 पे 03 यही है। और कांच का? हाँ सही है, बोलो। कांच का 1.52 यही था। ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल, सबसे अधिक प्रकाश कहाँ चलता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक, निर्वात में कितनी? 3 लाख। 3 लाख फुल है? इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख नहीं फुल रहा है। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चलता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसलिए जब भी आसमान में बादल जो टकराता है तो पहले बिजली नजर आता है कि ध्वनि? बिजली। तो प्रकाश की चाल अधिक कि ध्वनि की चाल अधिक? प्रकाश की चाल अधिक। याद हुआ? प्रकाश तेज चलता है कि ध्वनि तेज चलता है? तो प्रकाश आगे चलता है, ध्वनि पीछे। इसलिए पहले बिजली चमकता है, बस कान बंद कर लेते हैं। ध्वनि कहाँ तेज चले? तो वही तो आप तुमको उदाहरण बताए, वही यादो रहेगा ना। एग्जाम में जब बैठोगे तो आ जाएगा, बोलेगा ध्वनि की चाल अधिक कि प्रकाश की चाल अधिक? तो याद कर लेना, बताए थे बारिश के मौसम में वो चमके छे, वो पहले दिखाई देता है कि वो पहले प्रकाश, फिर कान बंद कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता फिर क्या हुआ। चलो, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक। हवा में प्रकाश की चाल अधिक कि निर्वात में अधिक? याद रखना, निर्वात में। इसी को हम क्या लिखेंगे? 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और किलोमीटर में 3 लाख। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। इंडिया सब पार कर जाओगे, इतनी तेज है प्रकाश की। ओके, अब ये बताए थे दर्पण सूत्र। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f मतलब फोकस दूरी, v मतलब वर्चुअल यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, और u मतलब वस्तु की दूरी। u मतलब तुम, हम अपना तस्वीर देखेंगे। u मतलब तुम, तुम्हारी दूरी यानी कि वस्तु, तुम क्या वस्तु ना, वस्तु की दूरी u और v बन जाएगा। लेंस में चलेंगे तो माइनस, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और u दूरी माइनस हो जाता है, वस्तु की दूरी माइनस हो जाता है लेंस में। ठीक है, अवतल में हमेशा धनात्मक और उत्तल में हमेशा नहीं, अवतल में हमेशा ऋणात्मक और उत्तल में हमेशा धनात्मक। उत्तल धनात्मक देता है और ये ऋणात्मक देता है। अभी उत्तल वाला लिखाए थे ना, दूसरा क्वेश्चन क्या था? उत्तल वाला ना है। अब वैसे भी लेंस था तो माइनस ही लेना था। बन गया दोनों, तुम्हारे बुक में दे रखा है। ये याद कर लो, ये याद करो यार, यहाँ से तो आएगा। चलो।